नाजरीन, लाहौर के इलाका हंजरवाल गुलशन टाउन कूड़े के ढेर से 20 साला जवान साला लड़की की लाश बरामद होती है। उसे बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया होता है। पुलिस जब तफ्तीश का आगाज करती है तो कातिल कोई और नहीं बल्कि मकतूला का अपना ही सुतेला बाप इस कत्ल में मुलव्विस निकलता है। इस अंधे कत्ल की वारदात को किस तरह से ट्रेस किया गया, हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना हंजरवाल मोहसिन रफीक साहब मौजूद हैं। उन्हीं की जुबानी आपको ये सारा वाकया और कहानी सुनाते हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, आपने वक्त दिया। बड़ी एक अफसोसनाक इत्तला मिलती है, एक 20 साल लड़की की कूड़े के ढेर से लाश मिलती है। कैसे तफ्तीश का आगाज करते हैं, मौके पर पहुंचकर क्या क्या देखते हैं और किस तरह इस तफ्तीश को लेकर आगे चलते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये 18 तारीख को सुबह 6 बजे के करीब एक 15 की कॉल होती है कि एक नामालूम लड़की, जवान लड़की की डेड बॉडी गुलशन टाउन के एरिया में कूड़े के ढेर पे पड़ी हुई है। सही। जिसकी कोई शनाख्त नहीं है। तो इस कॉल से फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते हैं मैं, मेरी टीम, मेरे डीएसपी साहब, एसपी साहब इकबाल टोन, वो मौके पर रिस्पॉन्ड करते हैं और मौके पर जाते हैं तो देखते हैं कि एक नामालूम लड़की जिसकी कोई शनाख्त नहीं है वो एक कूड़े के ढेर पे पड़ी हुई है। लगभग उसकी उम्र 19-20 साल नजर आ रही है। ठीक है। जब उसकी बॉडी का मुलाजा करते हैं तो पता चलता है हमें कि उसके नाक और मुंह से खून बह रहा है। खून बह रहा होता है। खून बह रहा अच्छा। होता है और उसके गले पे निशान होता है जख्म का। ठीक है। निशान नजर आता है। सही। तो हम फौरी तौर पे पहले तो पीएफएसए की टीम को बुलाते हैं। क्राइम सीन यूनिट हमारी टीम जो है प्रोफेशनल्स की वो आती है ताकि मौके से जो एविडेंस है वो कलेक्ट करें। इस दौरान हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि इसकी आइडेंटिटी सामने आ सके, लेकिन लड़की के पास कोई आईडी कार्ड, कोई फोन, मोबाइल, कोई आइडेंटिटी नहीं होती जहाँ से हमें पता चल सके ये लड़की कौन है। जी, वहाँ पे फिर हम सबसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जी, मोहल्ला ये होगा। जी, जाहिर बात है जहाँ पे डेड बॉडी मिले फिर आवाम का इकट्ठा होना लाजिम है। हाँ जी, तो मोहल्लेदार, गुजरगाह क्योंकि सड़क थी तो वहाँ पे गुजरने वाले सारी आवाम इकट्ठी हो रही थी, लेकिन किसी के वो शनाख्त में नहीं आ रही। अच्छा, किसी की शनाख्त में नहीं। सही। तो इसके लिए फिर हमने सबसे पहले अपने सराउंडिंग, अपने थाना चेक किया, कोई ऐसी रिपोर्ट रात को कोई हुई हो, कोई गुमशुदगी की, कोई 15 की कॉल हुई हो, फिर वो हमारे थाने में कोई ऐसी रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। फिर हमने साथ वाले थाने चोंग में, सब्जाजार, शेरा कोट, नमा कोट, साथ मुस्फा टाउन जो लगते हैं, फिर उनसे हमने पता करवाया वायरलेस के जरिए, लेकिन उधर से भी कोई ऐसी इतला इस तरह की लड़की की गुमशुदगी की नहीं थी, दर्ज नहीं थी। ये हमारे लिए परेशान कौन था क्योंकि मर्डर भी ब्लाइंड था और डेड बॉडी भी अनआइडेंटिफाइड थी। अच्छा, हालात तो वाकया से मोहसिन साहब क्या लग रहा था कि किस तरह से कत्ल किया गया है? जैसे आप कह रहे निशान है, किस गले में तेजधार आले से वार किया गया है या गला दबाया गया, क्या लग रहा था उस वक्त? जी, बज़ाहिर यही नजर आ रहा था कि इसको किसी ने गला दबा के कत्ल किया है। ठीक है। हाँ जी, क्योंकि वो जो उसके गले पे जख्म का निशान था और उसके अलावा जो उसके मुंह और नाक से झाग और खून सा निकला हुआ था, उससे पता चल रहा था कि इसका गला दबा के इसको मारा गया। ठीक है जी, ठीक है। अब वो पीएफएस से फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और तमाम वहाँ पे टीमें पहुँच गई मौका पर, शायद इकट्ठे कर रहे हैं। हाँ जी, टीमें सारी आ गई, फिर उन्होंने अपनी एविडेंस कलेक्ट की, उसकी सैम्पलिंग ली, उसकी फोटोग्राफी की। तो इस दौरान अचानक एक लड़का आता है शहबाज नाम का। सही है। वो आके अचानक रोना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि ये कौन आया, तो जब हम उससे पूछते हैं तो वो अचानक वो बताता है कि ये मेरी बेटी है। अच्छा जी, मतलब लड़का है और उसकी बेटी है। हाँ, तो उसकी उम्र को 35-36 साल है। 35-36 हाँ जी। वो अचानक सामने आता है तो बताता है कि ये मेरी बेटी है। हम सारे अलर्ट हो जाते हैं। हम जब उससे सबसे पहले हमारा सवाल होता है कि तुम्हारा घर किधर है, वो घर बताता है कि साथ ही हमारा पहली गली में घर है। पहली साथ ही गली हाँ, में? वो तकरीबन के ढेर में वो जी 200 मीटर, 200-300-250 मीटर के पास से उसका घर मुझे। और कितनी देर हो चुकी होती है अब तब तक? वो 2.5 घंटे तकरीबन हमें गुजर चुके होते हैं। तो वो सारे इलाके को पता होगा और जी बिल्कुल ऐसे ही बात पहुंच जानी चाहिए थी। बिल्कुल ऐसे ही। उससे फिर पूछा गया, सबसे पहले हमारा सवाल यह था कि तुम अब तक कहाँ थे? सही है। ये बच्ची कब से गायब है, तुम्हें कैसे पता चला? उसने बताया कि जी पहले तो उसने झूठ बोला कि मुझे मालिक मकान ने बताया, फिर उसने कहा कि मुझे किसी बच्चे ने बताया कि भी तुम्हारी बेटी वहाँ पे मरी पड़ी है। अच्छा। तो हमने पूछा कि भी दूसरा सवाल था कि ये कब से गायब है, ये आपको क्या पता है? उसने कहा कल ये फैक्ट्री से वापस घर नहीं आई, 3-4 बजे फैक्ट्री से आती है,
कल की ये घर नहीं आई। अच्छा, तो उसके ये बाद फैक्ट्री में काम करती थी? ये फैक्ट्री में होजरी के अपनी माँ के साथ वहाँ पे काम करती। ठीक है, क्या वो नाम क्या बताता है वो उस वक्त, वो जो शहबाज नामी शख्स है कि ये मेरी बेटी है, इसका नाम क्या बताता है? वो बताता है कि इसका नाम अरूज है, अरूज है, फरीका उर्फ अरूज इसका नाम है। ठीक है, हाँ जी, 19 साल उसकी उम्र है, सही, वो इसका बताता है। और फैक्ट्री में मुलाजमत जी, करती फैक्ट्री में मांगे मुलाजमत करती है, तो कल से ये आई नहीं। है। मुलाजमत के लिए गई है, वापस नहीं है? जी, मुलाजमत के लिए गई है, ठीक वापस नहीं है। और इसकी वालिदा? जो वालदा है तो वो उसने बताया इसकी वालदा उकाड़े गई हुई थी, रिश्ता देखते हैं इसका। अच्छा, इसी शहबाज लड़की के का, मकबूला का? शहबाज ने बताया कि इसकी वालदा उकाड़ा रिश्ता देखने के लिए की गई है, इसने घर आना था लेकिन ये घर नहीं आई, कल से गायब है। तो अभी ये मुझे पता चला कि ये यहाँ पे मरी पड़ी है। ठीक है जी, फिर फर्दर आप आगे किस तरह लेके चलते हैं उसको, जी, तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए? जी, मैं अर्ज करता हूँ। दूसरा हमारा सवाल था इससे कि कल की अगर ये मिसिंग है तो आपने इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं कहीं दर्ज करवाई, थाने में या 15 पे या किसी भी अदारे को कोई रिपोर्ट या एप्लीकेशन या FIR क्यों नहीं करवाई आपने अभी तक? ठीक है, तो इस सिलसिले में वो खामोश था, उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। अच्छा, खामोश था। इस पे हम वो जो शहबाज नामी मुल्ज़िम था, जो सुज़ैला बाप था उसका, हमारे शक के दायरे में, सबसे पहले शक के दायरे में वो आ गया। अच्छा, हमें उस पर शक पड़ा कि भी हो ना हो कि जरूरी इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। जाए वकूआ पे ही आपको हाँ जी, पहला शक जो है वो शहबाज पर गुजरा? जी, क्योंकि पुलिस में हमारे कहते हैं कि जाए वकूआ खुद बोलता है। सही है। तो वो जब ये जाए वकूआ का विजिट किया गया, वहाँ पे हम ये हालात सारे देख रहे थे, तो इसका आना, इसकी मूवमेंट, इससे बातचीत करना, तो इससे हमारा पहला शक इस पे गुजर गया था कि ये क्लियर नहीं है, इसको क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। सही। फिर हमने उसके बाद मौके की जो कार्रवाई होती है अस्पताल वो शुरू की, लास्ट को हॉस्पिटल शिफ्ट किया, उसकी FIR, फिर उसकी वालदा भी साथ, थोड़ी देर बाद उसकी वालदा भी आ गई, हकीकी वालदा आलिया बीबी, वो भी वही मौके पे ही आ गई। वो जो काड़े गई थी वो यही बताती है मैं उकाड़े गई हूँ? जी, वो उसने पहले यही बताया कि मैं उकाड़े गई थी। अच्छा, तो मुझे इतला मिली है, मेरे खामन ने इतला दी थी, तो मैं वापस आ गई हूँ। तो अभी यहाँ पे पहुंची हूँ तो मुझे पता चला कि मेरी बेटी को किसी ने कत्ल कर दिया। ठीक है जी। तो हम शहबाज नहीं बताया था उसे? शहबाज ने उसे फोन करके बताया था कि ये मामला हो गया। सही है। उसके बाद हम लाश को पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट करते हैं, हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते हैं। वालदा क्योंकि हकीकी होती है, हकीकी वालदा की मदय्यत में नामालूम मुल्ज़मान पे एक FIR 302 की दर्ज करते हैं, तो उसका जो पोस्टमार्टम है वो मुकम्मल करवाते हैं। इस दौरान फिर पोस्टमार्टम होते ही हम अपनी तफ्तीश का भी साथ साथ आगाज़ रखते हैं। 2 टीमें हम बन जाते हैं, साथ साथ जो है दूसरी टीम CCTV मौके की देखना शुरू कर देती है, एविडेंस इकट्ठी करना, मोहल्ले से पता जो करना शुरू कर देती है। फैक्ट्री का भी विजिट करते हैं आप? मुलाजमत करती है? नहीं, फैक्ट्री से, क्योंकि हमें पता किया था, हमने उन्हें बताया कि फैक्ट्री से ये दोनों माँ बेटी इकट्ठी गई हैं। अच्छा, दोनों ही काम करती जी, दोनों वालदा के साथ ये भी काम करती थी, ये दोनों इकट्ठी फैक्ट्री से निकली थी। सही है। वालदा इसको छोड़ के औकाड़े की तरफ निकल गई और इसको घर भेज दिया। ये फैक्ट्री किस चीज की? होजरी की फैक्ट्री। जी, होजरी की फैक्ट्री थी। ठीक है। उसके बाद जब हम तफ्तीश का आगाज़ करते हैं, CCTV देखते हैं, CDRs लेते हैं, लोकेशन लेते हैं, सारा मोबाइल डाटा और जो टेक्निकल है तफ्तीश, उसको रवायती भी तफ्तीश को हम अमल में लाते हैं, लोकल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसका शहबाज नामी मुल्ज़िम का ये जो एक्यूज़ है, इसका करैक्टर ठीक नहीं है। अच्छा, जब हम इसका रिकॉर्ड चेक करते हैं तो इस पे पहले शक के दायरे कार में आ जाता है, तो उस पे आप शुरू कर देते हैं? बिल्कुल शुरू कर देते हैं। जब हम उसका रिकॉर्ड देखते हैं तो पता चलता है हडियारा थाना में इस पे पहले भी 376 का पर्चा हुआ है शहबाज पे। अच्छा जी, हडियारा थाना में? हाँ जी, उस मुकदमे में ये चलान हो चुका है। अच्छा, जेल जा चुका है, ये ऑलरेडी रिकॉर्ड याफ्ता है। उससे मोहल्लेदारों से पता करते हैं तो 376 मतलब जिना का। तो मजीद हम जब मोहल्ले से पता करते हैं तो पता चलता है कि इसका फैक्टर वाकई ठीक नहीं। ठीक है। और कहीं ना कहीं ये अपनी इसी सौतेली बेटी के साथ भी फिजिकल रिलेशन में रहा है। अच्छा जी, मतलब ये आपको बाहर से पता लगना शुरू होता है सोर्सेज से? के दौरान ये हमारे लिए बड़ी चौंका देने वाली खबर थी कि उसका तेला बाप एक पहले ही हमें शक पड़ रहा है कि ये मामला शायद इसके हाथ से हुआ है। उसके बाद दूसरी खबर ये मिल रही है कि रिलेशन में। जी सही है। फिर हमने मजीद इस तफ्तीश को जरा सीरियसली लिया। अभी तक आपने उससे हिरासत में नहीं लिया? नहीं, अभी तक नहीं। अभी हम अपनी इन्वेस्टिगेशन अंडर द टेबल साइड पे कर रहे हैं। ठीक है। इस दौरान FIR होते ही DI साहब हाफिज इरशाद रज़ा साहब इस वाक़े का नोटिस लेते हैं ब्लाइंड मर्डर का। वो फौरी तौर पर टीम तश्कील देते हैं, SP साहबा की ड्यूटी लगाते हैं, SP साहबा की निगरानी में हमारी टीम तश्कील दी जाती है। हम फिर वो टीम उस पर फौरी वर्किंग शुरू कर देते हैं। जब हम CCTV वगैरह हम चेक करते हैं तो ये हमें CCTV में नज़र आ जाता है। अच्छा जी, ये क्या करता है, ये अकेला जा रहा है, मोटरसाइकिल के आगे इसने कुछ सामान रखा हुआ भारी, तो ये जाता है, 3 मिनट बाद ठीक वापस अकेला आ जाता है सामान छोड़ के।
खाली हाथ मोटरसाइकिल पे वापस आ ये जाता है। कहाँ की सीसीटीवी, किस रूट की, उसके घर? जी उसके घर से लेके जहाँ पे जायब हुआ दरमियान में कबाड़ खाना, तो उसका सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सही वो सही। इन दोनों के दरमियान में पड़ता है। अच्छा, वो चादर क्या है, सामान वो नहीं पता नहीं लग रहा क्या है? हाँ नहीं, वो बस उस वक्त यही पता लग रहा है कि गड्डी आगे भारी रखी हुई है इसने, ठीक ये है। पता चलता है। सही है। फिर हम इसको हिरासत में ले लेते हैं, हम अफसान के नोटिस में देते हैं। आपको शुबा भी होता है कि हो सकता है ये लाश को ही लेके जा रहा हूँ? ये हमें बिल्कुल शक गुजरता है कि ये क्या मामला है। सही है। तो जब हम इसको हिरासत में लेते हैं, फिर इसकी तफ्तीश का प्रॉपर हम आगाज़ करते हैं। तफ्तीश का आगाज़ करते हैं तो ये मान जाता है। फौरी मान जाता है? तो नहीं, फौरी नहीं मानता, पहले हमें घुमाने की कोशिश करता है। अच्छा, पहले कोई बयानात भी दिए जैसे जी। मालूम वो बताता है कि मैंने किसी के साथ मिलकर जी पहले इसने ये बताया कि मैंने और इसके पिछले खामद आलिया के पिछले खामद शौकत ने, हम दोनों ने इसको मिलकर कत्ल किया। अच्छा, क्योंकि तो वजह पूछी आपने? जी वजह पूछी, क्योंकि ये लड़की जो है थी ये ठीक नहीं थी, इसका करैक्टर ठीक नहीं था, ये मोबाइल रखती थी, लड़कों से बातें करती थी, इसलिए हम दोनों ने तेले बापों ने मिलकर इसको कत्ल कर दिया। तो वो तो तलाक दे चुका था, तो फिर उसने क्यों कत्ल करना? इस दौरान हमें ये भी पता चलता है, जब हम इस चीज़ को भी मजीद देखते हैं, तो उस वालिद पे, शौकत पे, इसी लड़की के जना के 2 पर्चे इसकी वालदा ने उस पर भी करवाए हुए हैं। शौकत पे भी? जी शौकत पे भी 2 FIR मकतूला के? जी मकतूला की FIR हुई हैं। अच्छा क्या? अच्छा, वालदा नहीं आपको मुद्दई मुकदमा नहीं कुछ बताती है, कुछ उससे नहीं इंटरव्यू करते कि क्या हालात वाक़यात का जायजा लेने? मुद्दई मुकदमा एक्चुअली पहले खुद छुप रही होती है, क्योंकि वो उसने भी कुछ थोड़ा सा गलत बयानी की होती है, वो काड़े नहीं गई होती। अच्छा, हम जब तफ्तीश करते हैं कि हमें लगता था कि भी पहले ही कि ये काड़े नहीं गई है, कहीं और गई है, सही है। तो वो जबकि छुपा रही थी इस बात को। फिर जब तफ्तीश सामने आई, हमने CDs वगैरह ली, तो पता चला वो काड़ नहीं गई, वो उसी खावन साहब का खावन शौकत के पास उस रात गई थी। अच्छा जी, मतलब जिससे लैदगी हो चुकी है, जिस उसी पर के बाद। पर्चे भी करवाए हुए हैं बेटी के साथ ज्यादती के जना के, उसके पास चली गई? ये उसके पास गई थी। अच्छा। और रात ये उधर रही है, ठीक है। तो इस पे हमें फौरी तौर पे ये भी क्लियर होगा कि ये मुल्ज़िम जो है ये झूठ बोल रहा है। ये बात हकीकत है, आलिया शौकत के साथ ही, तो शौकत इसके साथ नहीं मुलव्वस हो। और शौकत की फिर जब हमने मोबाइल लोकेशन CDR ली, तो वो भी इधर के इलाके की नहीं आई, वो अपनी फैक्ट्री कोट अब्दुल मालिक एरिया में ही पाई गई। अच्छा। सारी रात की, हाँ जी, वो इधर नहीं आया। फिर हमने दोबारा इसको ज़रा रवायती तरीका तफ्तीश इख्तियार किया, तो फिर इसने सच बता दिया, आखिर उगल गया